नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं शैलेश पांचाल के निकोल नरोदा अहमदाबाद में दिए जा रहे डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण पर। हाँ, हमारे पास उनकी एक प्रचार सामग्री है डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान नाम से। बिल्कुल। और इसी में उनके कोर्सेज और सेवाओं का पूरा ब्यौरा है। और देखिए, उनका कहना है कि वो सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहे हैं, वो इसे एजेंसी आधारित एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कह रहे हैं। हाँ, ये टर्म एजेंसी आधारित काफी इस्तेमाल हुआ है उसमें। तो ये थोड़ा अलग लगता है ना? और ये ट्रेनिंग सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स। और उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज का भी नाम लिया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, डॉक्टर्स, स्कूल वगैरह। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही समझना है कि भाई इनकी पेशकश में ऐसा क्या खास है, क्या चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है। चलिए जरा देखते हैं इसे। हाँ, तो देखिए, सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो यही एजेंसी आधारित मॉडल है जिस पर ये बार बार जोर दे रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब शायद ये है कि फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान या थ्योरी पर नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल काम पर है। जैसे असल में किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम होता है, उस तरह का अनुभव देने की कोशिश। अच्छा, तो मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके सीखना। हाँ, बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता होगा जो ट्रेनिंग के फौरन बाद काम शुरू करना चाहते हैं। सही बात है, चाहे वो नौकरी हो या अपना खुद का बिजनेस। एग्जैक्टली। और सामग्री इसी तरफ इशारा भी करती है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ट्रेनर को 9+ साल का अनुभव है और वो स्किल इंडिया प्रमाणित हैं। ओके। तो ये शायद उसी प्रैक्टिकल नजरिए को एक तरह की विश्वसनीयता देने की कोशिश है। वैलिडेशन। हाँ, और ये सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि साफ तौर पर बिजनेस के नतीजों पर केंद्रित है। जैसे बिजनेस कैसे बढ़ाएं, हाई टिकट सेल्स कैसे लाएं। हाई टिकट सेल्स मतलब महंगी चीजें या सर्विसेज बेचना। हाँ, बिल्कुल। या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कैसे माहिर बने। और ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इसका मतलब वही हुआ ना जहां आप नतीजों के आधार पर पे करते हैं, जैसे कितनी सेल्स हुई या लीड्स आई। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब सिर्फ ऐड दिखाने के पैसे नहीं, बल्कि उससे जो परिणाम मिल रहा है उसके आधार पर काम करना। समझ गया। और शायद ये एजेंसी आधारित मॉडल इसी तरह के रिजल्ट ओरिएंटेड काम के लिए लोगों को तैयार करने का लक्ष्य रखता है। एक और बात, ये ट्रेनिंग हिंदी, गुजराती और मराठी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है, तो पहुंच ज्यादा लोगों तक है। अच्छा, ये भी एक जरूरी बात है। तो फिर ये सिखाते क्या गए हैं, मतलब कोर्सेज कैसी डिजाइन किए गए हैं? सामग्री के हिसाब से देखें तो अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग कोर्स हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए 20, 30 और 60 घंटे के ऑप्शन है। शायद छात्रों, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग। हाँ, टाइम कमिटमेंट के हिसाब से। बिल्कुल। और इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी छोटे कोर्स हैं, 6, 10, 20 घंटे के। ओके। और इनमें टॉपिक्स क्या कवर होते हैं, कुछ अंदाजा है? हाँ, उसमें लिस्ट दी है, जैसे SEO है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर फनल बिल्डिंग है, मतलब कस्टमर जर्नी प्लान करना, कंटेंट मार्केटिंग। ये सब आजकल के जरूरी टॉपिक्स हैं। सही है। और इस सामग्री में कुछ वादे भी हैं, जैसे 100% वास्तविक प्रशिक्षण और एक और चीज, आजीवन सहायता, लाइफ टाइम सपोर्ट। हाँ, ये आजीवन सहायता वाला पॉइंट काफी उभारा गया है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, और ये वाकई एक अहम बिंदु लगता है जिस पे स्रोत जोर दे रहा है। शायद इसी से वो खुद को मार्केट में अलग दिखाना चाहते हैं। हो सकता है। देखिए, सामग्री में इसकी एकदम सटीक शर्तें तो नहीं बताई, लेकिन जो टेस्टिमोनियल्स दिए ना, हाँ, उनमें लोग लगातार मदद मिलने की बात कर रहे हैं। तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आप सवाल पूछ सकते हैं या कोई नई चीज आई तो उस पर सलाह ले सकते हैं। अगर ये सच में लंबे समय तक मिलता है तो ये वाकई बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। बिल्कुल, खासकर डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड में जहां चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं। सही कहा। और आपने टेस्टिमोनियल्स का जिक्र किया, उनसे और क्या पता चलता है? टेस्टिमोनियल्स में ज्यादातर लोग इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल मदद मिली, सपोर्ट लगातार मिला और वो नई टेक्नोलॉजी सीख पाए। अच्छा। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी और उसको स्केल करने, मतलब 10x स्केलिंग जैसी बातों के लिए कंसल्टिंग सेवाओं का भी जिक्र है। ओके, तो ये सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं? ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि सीधे करियर या बिजनेस ग्रोथ के लिए जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, उस पर ज्यादा फोकस है।
तो संक्षेप में कहें तो शैलेश पांचाल का ये निको निलोटा वाला सेटअप एक एजेंसी स्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग कोर्स ड्यूरेशन है, आजीवन सहायता का वादा है, कुछ खास इंडस्ट्रीज पर फोकस है और हिंदी, गुजराती, मराठी में सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और ये जो एजेंसी आधारित लर्निंग और आजीवन सहायता पर इतना जोर है ना, हाँ उसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है। हाँ मतलब अगर ये मॉडल वाकई प्रैक्टिकल अनुभव और लंबे समय तक चलने वाले सपोर्ट पर आधारित है, तो जो लोग पारंपरिक तरीके से सीखते हैं उनकी तुलना में इस तरह सीखने वालों के करियर या बिजनेस पर इसका असल में कितना और कैसा गहरा असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है, जिसका जवाब हमें सीधे स्रोत से तो नहीं मिलता, पर सोचने पर मजबूर